हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी बढ़िया। चलो दोस्तों, फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पधारो बेटा, फटाफट से क्लास में पधारो। और जो आज अपन मॉडल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे O2। ठीक है, पधारो, फिर स्टार्ट करें स्टार्ट। चलो आ जाओ बेटा, करो कॉपी। यूज ऑफ O2 बेटा, OT के साथ में टू फिक्स है, समझ रहे हो ना मेरी बात। OT के साथ, और दूसरी बात क्या होता है मेरे दोस्त, ये जो O2 होता है ना, ये मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। मोरल अब आप बोलोगे कि सर मोरल ऑब्लिगेशन क्या होता है। बेटा इसका मतलब होता है नेतृत्व कर्तव्य। मतलब जो आपका कर्तव्य बनता है, जो आप करो तो करो, नहीं करो तो मत करो, इसमें बस आपका कर्तव्य है। आप देखो, जैसे सपोज मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज करो एक बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, उसको बाईपास रोड क्रॉस करना है, ठीक है, आप वहाँ पर उसके पास में खड़े हो, ठीक है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको रोड क्रॉस करवा दो। ठीक है, आपका नेतृत्व कर्तव्य बनता है कि आप उसको रोड क्रॉस करवा सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप करवा भी सकते हो, आप नहीं भी करवा सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आप उसकी रोड क्रॉस करने में आप उसकी मदद कर रहे हो तो भी ठीक है, अब आप नहीं भी कर रहे हो तो भी आपकी मर्जी। ठीक है, अब आप ऐसा थोड़ी ना है कि आप उसकी मदद नहीं करोगे तो पुलिस आपको अरेस्ट करके लेके चले जाएगी, ऐसा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि अपना तो नेतृत्व कर्तव्य है। तो ऐसी चीज़ों में बेटा अपन क्या करते हैं, उसका मतलब होता है मोरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, समझ रहे सभी अच्छे इस बात को। चलो, दूसरी बात क्या है मेरे दोस्तों, देखो देखो O2 और शुड मॉडल, देखो शुड, ये दोनों में से क्या है बेटा, ये दोनों है ना सेम चीज़ के लिए यूज होते हैं। मतलब बेटा जहाँ पर शुड मॉडल आ सकता है वहाँ पर O2 मॉडल भी आ सकता है। दोनों सेम है, ये दोनों सेम। ठीक है, जहाँ पर O2 मॉडल आ सकता है वहाँ पर शुड मॉडल भी आ सकता है। इनमें क्या होगा बेटा, प्रायोरिटी की खेल होगा। प्रायोरिटी की खेल होगा इसमें। कैसे बेटा, अगर मान लो आपको ऑप्शन में शुड मॉडल भी दे दे और O2 मॉडल भी दे दे, ठीक है, आपको ऑप्शन में शुड मॉडल भी दे दे और O2 भी दे दे, तो वहाँ पर पहली जो प्रायोरिटी होगी वो अपन O2 को देंगे और दूसरी प्रायोरिटी अपन शुड को देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन दोनों क्या होता है, दोनों सेम है ये। इनमें क्या होता है कि जो शुड मॉडल होगा उसको अपन दूसरी प्रायोरिटी देंगे, पहली प्रायोरिटी पे अपन O2 को रखेंगे। ठीक है, इनमें ये खेल है बेटा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया, आ जाओ बेटा, मैंने बोला कि लिखो एग्जाम्पल, मैंने बोला यू शुड चलो पहले आप ऐसे करो, O2 लिख लो, यू O2 रेस्पेक्ट वी में अच्छा नहीं है बेटा, वी वी O2 रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स। ठीक है, ठीक है, वी O2 रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, हमें बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है बेटा, यहाँ पर आप ऐसे भी मत कर देना, कहीं आप ऐसे कर दो और रेस्पेक्ट मत कर देना और टू लगाओ फिर ऐसे, या टू आप लगाओ ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या देखो बेटा, गलत हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ओट के साथ में टू फिक्स है, आप कहीं ऐसे कर दो कि सर ओट के साथ में टू लगाओ ही नहीं और डायरेक्ट आप रेस्पेक्ट लगा रहे हो, नहीं बेटा, ऐसे कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप टू भी नहीं लगाते हो तो भी गलत होगा। ठीक है, टू आएगा बेटा, फिक्स है। ठीक है,
दूसरा, अगर मान लो अपन इसी सेंटेंस को शुड की सेंस से भी लिख सकते हैं बेटा, शुड मॉडल के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। जैसे अपन बोले वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, हमें बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों क्या है, सेम है। बस पहली प्रायोरिटी पे किसको रखना है, ought to को रखना है, और दूसरी प्रायोरिटी पे should को रखना है। समझ में आए सभी को बात? इसमें बेटा ought to का और should का ये सेंस होता है। समझ में आए सभी को अच्छे से बात? सभी को अच्छे से बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैंने बोला जैसे अपन बोलते हैं यूं ought to प्ले इन द सन। ठीक है, आपको धूप में नहीं खेलना चाहिए, आपको धूप में नहीं खेलना चाहिए। तो अपन बेटा इसको ought to के सेंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर लिखते हैं कि सॉरी, नोट भी आएगा ना बेटा, यहाँ पर नोट, अगर आपको नोट लगाना है तो नोट यहाँ पर आ जाएगा, नोट ऐसा हो जाएगा यू ought नॉट टू प्ले इन द सन, आपको धूप में नहीं खेलना चाहिए। नेगेटिव मीनिंग दे रहा है ना, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है तो नोट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ought नॉट टू प्ले। अगर आपको नोट लगाना है तो बेटा इस टू और इस ought के बीच में आएगा। ठीक है, टू कहाँ पर दिखेगा आपको, बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? मैंने नोट नहीं लगाया था, लेकिन नोट कहाँ पर आएगा, इसके बीच में आ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर नोट कहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो यू ought नॉट टू प्ले इन द सन, आपको धूप में नहीं खेलना चाहिए। समझ में आया अच्छे से? चलो करो कॉपी, करो बेटा कॉपी करो। अब आपको पता चल गया बेटा, अगर आपको नोट भी लगाना हो तो नोट कहाँ पर लगाना हो। अगर आपको और नोट लगाना हो तो अपन इस ओट से पहले और इस टू से नहीं, इस ओट के बाद में इस टू से पहले लगाएंगे। ठीक है, नोट लगाना हो तो। ठीक है, फिर बाकी का सेंटेंस। ठीक है, करो बेटा कॉपी। करो, फिर इसको मिटाएं। प्रॉपर वाइज बेटा क्लास समझ में आ रही है ना आपको? बेटा प्रॉपर वाइज समझ में आ रहा है ना? अगर बेटा मेरे दोस्त जो भी हो आप, अगर आपको प्रॉपर वाइज क्लासेस समझ में आ जाए ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल पर नए हो, और दोस्तों तक क्लास को शेयर करो। और क्लास आपको रोज़ पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक भी करो। और किसी कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, तो आप कमेंट करें। ठीक है, करो बेटा, चले आगे। करो बेटा कॉपी, मिटा दूँ? चलो आ जाओ। देखो, अब देखो बेटा, मैंने बोला देखो, एग्जाम्पल लिखो बेटा। मैंने बोला यूं यूं ought यूं ought not to talk the thief।
आपको चोर से बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब अगर बेटा यहाँ पर आपको ऐसे दे दे एग्जामिनर, कैसे, ought टू नॉट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ऐसे ऐसे अगर आपको एग्जामिनर देता है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। अब अपन इसके फॉर्मेट्स देखते हैं, इंडेफिनिट में क्या होगा, कंटिन्यूस में क्या होगा। ठीक है बेटा, ऐसे अपन इसके फॉर्मेट्स देखते हैं। आ जाओ, देखो पहले देखो फॉर्मेट्स। ठीक है बेटा, इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा बेटा, इंडेफिनिट में देखो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या जाएगा, ought to, ought to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि ये एक्शन करना चाहिए, ये एक्शन करना चाहिए। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। अगर बेटा इसका नेगेटिव देखते हैं तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में ought नॉट टू। ठीक है, फिर क्या जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी की बात। ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को बात, सभी को बात समझ में आ रही है बेटा, प्रॉपर वाइज। चलो कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा बेटा, चलो आ जाओ कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा बेटा, कंटिन्यूस में बेटा सब्जेक्ट आ जाएगा, समझ रहे हो, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ought। ठीक है, ought। ठीक है, अब अपन को टू लगाना है पहले, फिर क्या लगाना है बेटा, फिर अपने को लगाना बी, क्या लगाना है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को। नेगेटिव बनाना हो तो इसका, नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस ought नॉट टू प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म। सभी को समझ में आ रहा है। और इसमें क्या मीनिंग देगा बेटा, इसमें क्या मीनिंग देगा, ये एक्शन नहीं करते हुए होना चाहिए, ये देखो, हाँ इसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें तो ये हो जाएगा कि ये एक्शन करते हुए होना चाहिए। अगर नेगेटिव में बोलेंगे तो ये एक्शन नहीं करते हुए होना चाहिए। ठीक है, वो तो यहाँ पर जगह नहीं बची नहीं बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता कि ये एक्शन नहीं करते हुए होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जगह है तो इस यहाँ पर लिखते हैं ये एक्शन नहीं करते हुए होना चाहिए, ये एक्शन नहीं करते हुए होना चाहिए। ठीक है, ये एक्शन नहीं करते हुए होना चाहिए। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। चलो बेटा करो कॉपी, फिर इनके अपन एग्जाम्पल करते हैं। करो कॉपी। करो बेटा कॉपी।
बेटा प्रो करो, जल्दी कॉपी करो, करो कॉपी, फिर अपन आगे बढ़े। चले आगे, चलो आ जाओ। अब बेटा एग्जाम्पल करो। मैंने बोला यूं ought to be helping the the boys at this time ठीक है बेटा। आपको इस समय उन लड़कों की मदद करते हुए होना चाहिए। आपको इस समय उन लड़कों की मदद करते हुए होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ought to कैसे यूज हो रहा है आपको पता चल गया, ठीक है। ought to आएगा बी प्लस हेल्पिंग द बॉयज एट दिस टाइम, ठीक है बेटा। अपन ने अब ये सब है ना बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है अपन, ठीक है। अब अगला जो बेटा फॉर्मेट जो लिखना है वो लिखो। अगला जो फॉर्मेट है परफेक्ट में, वो क्या फॉर्मेट बन जाएगा इसका फॉर्मेट बन जाएगा बेटा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में ought, ठीक है। और अगर आपको नोट लगाना है तो इसके बाद में नोट लगाओ, ठीक है। फिर आ जाएगा टू प्लस, अब परफेक्ट में क्या होता है बेटा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, परफेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। परफेक्ट फॉर्मेट होता है, क्या होता है, परफेक्ट फॉर्मेट। समझ रहे हो सभी बात को समझ में आ रही है। लिखवा दो एग्जाम्पल, बताओ, चले आगे, चलो आ जाओ, करो बेटा एग्जाम्पल। मैंने बोला यूं और दूसरी बात बेटा, एक बात तो लिखना भूलिए, ये जो मीनिंग देगा वो किसकी मीनिंग देगा बेटा, चाहिए था, पास्ट सेंस देगा बेटा। क्या सेंस देगा, पास्ट सेंस, मतलब चाहिए था की मीनिंग देगा। क्या मीनिंग देगा, यहाँ पर लिख लो, ये यहीं पर लिख लो यार, चाहिए था, ठीक है। जैसे यू ought to have done that work for the child, ठीक है। आपको वो काम करना चाहिए उन बच्चों के लिए, आपको उस बच्चे के लिए, ठीक है। आपको वो काम करना चाहिए उस बच्चे के लिए, तो अपन क्या बोलेंगे, यू ought to have done that work for the child। आपको वो काम करना चाहिए उस बच्चे के लिए।
समझ रहे हो मेरी बात। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट फॉर्मेट। क्या हो जाएगा, परफेक्ट फॉर्मेट। परफेक्ट फॉर्मेट में आपको पता है कि ओट के बाद में क्या आएगा, नोट आएगा, अगर नोट हो तो। ठीक है बेटा, अगर नोट नहीं है तो फिर ओट टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट फॉर्मेट। क्या हो जाएगा, परफेक्ट फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ रहा है, सेंटेंस में कोई दिक्कत या फॉर्मेट में कोई दिक्कत बेटा, प्रॉपर वाइज क्लास समझ में आ रही है। चलो ठीक है, तो बेटा करो कॉपी, फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, अभी अपना जो ओट है ना, जो ओट टू है, ये मॉडल अपना कंप्लीट हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं इसमें, तो ज़्यादा कुछ नहीं है ना, करो बेटा कॉपी। फिर करो कॉपी। ठीक है, हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और बात कहना भूल गया यार। आज से अपन क्या करेंगे कि है ना, कि जो अपन जो सैटरडे और संडे की जो छुट्टी रखते थे, ठीक है, अब अपन उस छुट्टी को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट्स बनाकर भी बोल दूंगा कि अपन जो सैटरडे और जो संडे की जो छुट्टी होती थी, अब आपकी वो छुट्टियां नहीं रहेगी। ठीक है, अब अपन सैटरडे संडे को भी क्लास लिया करेंगे। ठीक है, अब से आपकी छुट्टियां नहीं है, अब अपन रोज़ क्लास लेंगे। ठीक है, सैटरडे और संडे की छुट्टी नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, करो कॉपी। करो बेटा, चले आगे। कॉपी हो गया हो तो चले आगे, करो फिर कॉपी, फिर अपन आगे चले। चलो बेटा, अब अपन आगे चलते हैं। अब बेटा अपन पढ़ेंगे मैं, ठीक है, जिसको माई बोलते हैं ना, मॉडल लिखो। यूज ऑफ मैं मॉडल, यूज ऑफ माई मॉडल, यूज ऑफ मैं। ठीक है बेटा, अब आप बोलोगे सर जो जो माई मॉडल है वो कब यूज होता है। बेटा माई जो मॉडल होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के केस में यूज होता है। ए है बेटे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के रूप में यूज होता है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब है बेटा किसी काम का होने का सबसे ज़्यादा चांस है। जैसे आप सपोज करो, अपन बोले कि यार इस काम के तो होने के यार बहुत ज़्यादा चांस है, हो सकता है काम, तो मतलब 80%, मतलब 100 में से आप मान लो 80% चांस है किसी काम के होने का, 80% चांस है। ठीक है, किसी काम के होने का 80% चांस होना, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं अपन यार, जैसे सपोज करो मैंने बोला यार आज तो आसमान में बादल गरज रहे हैं और बादल भी छाए हुए हैं, काले काले बादल है, तो शायद आज तो बारिश कन्फर्म है भाई, बारिश तो होगी। अब पूरा कन्फर्म तो मैंने किया नहीं भाई, होगी ही, ये तो मैंने बोला नहीं यार आज शायद बारिश होगी यार, आसमान में बादल छाए हुए हैं, बादल गरज रहे हैं, तो बारिश तो होगी। अब कन्फर्म तो है नहीं भाई, होगी नहीं, मैं बोला कि नहीं भी हो सकती है, पता थोड़ी ना है, लेकिन अपन ने बोलिया हाँ यार बादल तो छाए हुए तो बारिश तो होगी। ठीक है, तो अपन बोलेंगे इट मे रेन टूडे, इट
मे रैन टुडे। बेटा ये मीनिंग देता शायद, ऐसे लिख लो आप, ये मीनिंग देता बेटा शायद की। आज शायद बारिश होगी, क्योंकि बादल गरज रहे हैं, मोर बोल रहे हैं, ठीक है, और बिजली गरज रही है, ठीक है। तो वो इस वजह से अपन बोल रहे हैं इट मे रेन टुडे, आज तो बारिश होगी, ठीक है। तो उस केस में अपन किसका यूज करते हैं, मे मॉडल का, ठीक है, जिसको माई मॉडल बोलते हैं वो, ठीक है। समझ रहे हो बात को अच्छे से। तो दूसरा मैंने बोला एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो मेरा फ्रेंड एक, ठीक है, अब उसका कंफर्म तो है नहीं, लेकिन उसने मेरे को बोल रखा है भाई यार मैं अगले महीने एक नई गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैं अगले महीने एक नई गाड़ी खरीदूंगा। तो मैंने बोला यार उसके पास तो इस टाइम पे पैसे भी आ गए हैं, और अब वो क्या नाम से, पैसे भी उसके पास तो इस टाइम पे पैसे भी आ गए हैं, और उसके पास फुल तैयारी है गाड़ी खरीदने की, उसने मेरे से वादा भी किया है, तो वो यार शायद वो अगले महीने नई गाड़ी खरीदेगा। मेरा फ्रेंड शायद अगले महीने गाड़ी खरीदेगा। अब कंफर्म तो है नहीं कि अब तक अगले महीने क्या हो जाए, ठीक है, आगे का फ्यूचर अपन ने तो देखा नहीं, डिसाइड थोड़ी ना किया। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे बेटा, माई फ्रेंड माई फ्रेंड में buy a new car next month, ठीक है। मेरा फ्रेंड शायद अगले महीने एक नई गाड़ी खरीदेगा, ठीक है, मेरा फ्रेंड शायद अगले महीने एक नई गाड़ी खरीदेगा। अब ये थोड़ी कंफर्म थोड़ी ना, बिल्कुल मैंने बोला हाँ भाई 100% चांस है वो खरीदेगा तो खरीदेगा ही, ऐसे नहीं बेटा, क्या पता अगले महीने क्या हो जाए, ठीक है। तो अपन ने थोड़ा ना देखा अगले महीने वो खरीद लेगा, ठीक है। तो इस वजह से अपन, हाँ पूरा भरोसा अपन को है, भरोसा तो है अपन को वो खरीदेगा, लेकिन पूरा नहीं कंफर्म मतलब खरीदेगा ही। अपन कह रहे हैं हाँ यार मेरे को भरोसा है वो कर लेगा, अब देखा थोड़ी ना भाई होएगा या नहीं होएगा, ठीक है। तो वैसे जैसे माई फ्रेंड मे बाई ए न्यू कार नेक्स्ट मंथ, मेरा फ्रेंड अगले महीने एक नई गाड़ी खरीदेगा, ठीक है बेटा। दूसरी बात क्या है बेटा, अपन मे का यूज़ बेटा, माई का यूज जो होता है ना वो परमिशन के केस में भी यूज करते हैं, ठीक है। परमिशन के केस में, परमिशन लेना या देना, ठीक है, इस केस में भी अपन क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना सर मे आई गो देयर नाउ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोला, देखो लिखो एग्जांपल, आपने बोला सर मे आई गो देयर नाउ, ठीक है, क्या अब मैं वहाँ जाऊँ, ठीक है बेटा। अब आप क्या बोल रहे हो, मैं से परमिशन मांग रहे हो, मैं आई गो देयर नाउ, क्या अब मैं वहाँ जाऊँ, तो आप किससे परमिशन मांग रहे हो, मैं से। तो बेटा इसमें एक और ये बात है कि मैं से ही रिप्लाई देना होगा, किससे रिप्लाई देना होगा, मैं से ही। तो आपको इसमें क्या बोलना पड़ेगा बेटा, क्योंकि जो रिप्लाई होगा ना, रिप्लाई जो होगा बेटा वो क्या होगा, यस यू मे गो, हाँ आप जा सकते हो। अगर आप यस यू मे गो देयर नाउ, ठीक है, इसको बेटा एग्जामिनर हिडन रख सकता है, गो देयर नाउ को हिडन रख सकता है। तो ऐसे बोल सकता है यस यू मे गो, यस यू मे गो। अगर आप मैं से परमिशन ले रहे हो तो मैं से रिप्लाई दो, कैन से परमिशन ले रहे हो तो कैन से रिप्लाई दो, ठीक है। तो अपन ने बोला यस यू मे गो, समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से बात, ठीक है बेटा। चल इसको कॉपी करो, फिर इसको मिटाकर आगे लिख करिए, करो बेटा कॉपी। बेटा मे के बारे में अच्छे से समझ लिया ना आपने, परमिशन के केस में, लेना या देने के केस में यूज होता है, ठीक है। मे जो होता है वो शायद, ठीक है, मीनिंग रखता है, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी किसी काम के होने का ज़्यादा चांस होना, यानी कि 80% मान, 100% तो नहीं,
तो है नहीं भाई, अपना कोई भगवान तो है नहीं जो 100% चांस देंगे हाँ भाई तू 3 तारीख को जिम नहीं जाएगा तो जाएगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए तू जाएगा ही। ऐसा तो है नहीं भाई यार। 3 तारीख को अपन बोलते हैं यार 3 तारीख को यार वो जिम नहीं जाएगा, 3 तारीख किसने देखी है भाई? 3 तारीख को क्या हो जाए, क्या घटना घटित हो जाए या कुछ हो जाए, क्या हो कुछ ठीक है। तो इस वजह से बेटा अपन पूरा भरोसा तो है नहीं, बट लेकिन अपन बता रहे हैं कि हाँ यार हो जाएगा यार। जैसे मैं बोलूँ कि यार बच्चों, अब आपने बोला सर कल क्लास होगी, मैंने बोला हाँ बच्चों कल क्लास होगी, कल मेरे को घर पे भी कुछ काम नहीं है, कल मेरे को स्टूडियो में भी कुछ काम नहीं है, कल मेरे को बाहर भी कुछ काम नहीं है। हाँ बेटा कल क्लास होगी, लेकिन कल मैंने देखा थोड़ी ना है कल क्या घटना घटित हो जाएगी। तो इस वजह से बेटा उस केस में अपन यूज़ करते हैं मे मॉडल का। समझ रहे हो सभी बात? उसी केस में अपन किस मॉडल का यूज़ करते हैं? मे मॉडल का। ठीक है, करो बेटा कॉपी। मिटा दो, मिटा दो बेटा, करो यार कॉपी। चलो आ जाओ। देखो बेटा, अब दूसरी बात क्या है बेटा, मे का यूज़ अपन कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं। देखो बेटा, जहाँ पर देखो मे के साथ में आपको ये वर्ड नज़र आए, जैसे पॉसिबली, पॉसिबली, लाइकली, ठीक है, लाइकली या प्रोबेबली, ठीक बेटा। इन केस में ये सभी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ये सभी नहीं आएंगे। मे के साथ में अगर आपको पॉसिबली, लाइकली या प्रोबेबली दिखता है तो क्या हो जाएंगे? गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है, सभी मान रहे हो बात को? चलो जैसे मैंने बोला, जैसे बेटा एग्जाम्पल लिखो। मैंने बोला रोहन में पॉसिबली विन द मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको बेटा, इसमें इंक डाल लूँ क्या बेटा? ब्लैक पेन में इंक डाल लेता हूँ मैं थोड़ा देर, कोई मिनट, एक मिनट रुको, मैं इंक डाल लेता हूँ ब्लैक पेन में। आ जाओ बेटा। देखो मैंने बोला रोहन में पॉसिबली विन द प्राइज, है ना? प्राइज भी तो आएगा ना बेटा यहाँ पर, प्राइज, ठीक है। तो रोहन शायद प्राइज जीत लेगा, रोहन शायद प्राइज जीत लेगा यार, ठीक है, प्राइज विन कर लेगा, ठीक है। तो इसमें बेटा आपने क्या देखा सर, मे के साथ में तो पॉसिबली आता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे एग्जामिनर आपको बहुत सारे एरर देगा, जहाँ पर पॉसिबली दे सकता है, लाइकली दे सकता है, प्रोबेबली दे सकता है। तो वहाँ पर आपको मे के साथ में अगर ये सब दिखे तो वो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मे के साथ में वो नहीं आते हैं। अगर ये आते हैं ना बेटा, अगर ये जहाँ कहीं भी यूज होते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है? सुपरफ्लोज। ठीक है बेटा, लिख लो आप। ठीक है बेटा, सुपरफ्लोज बन जाएंगे। समझ रहे हो बात को? चलो दूसरी बात बेटा, मे के साथ में अगर आपको, मे के साथ में आपको लिखो, मे के साथ में आपको अगर ब्लेस, ठीक है, विश, ठीक है, ब्लेस में आशीर्वाद देते हैं ना, कर्स,
ठीक बेटा। अगर आपको ये दिखे तो वहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, सही है बेटा। आपको मे के साथ ब्लेस भी दिख सकता है, विश भी आ सकता है, कर्स भी आ सकता है, ये क्या हो जाएंगे, सही है सभी। ठीक है, आ सकते हैं। जैसे अपन नहीं बोलते क्या, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अपन बोलते हैं ना एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया बेटा, लिखो। जैसे कोई आशीर्वाद देता है तो क्या बोलता है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, देते हैं ना। जैसे आप बोल दो जैसे आप भी बोलते हो ना कि मे यू डाई आप मर जाओ है कि नहीं, मे यू डाई। ठीक बेटा, मे यू डाई। ठीक है, ऐसे आशीर्वाद देना। ठीक है, जो क्या है, सही होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात। ब्लेस भी आ सकता है बेटा, विश भी आ सकता है, कर्स भी आ सकता है। ठीक है, तो करो कॉपी, फिर आगे बढ़े। करो बेटा कॉपी। बेटा मॉडल प्रो आपको समझ तो आ रहा है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं ना, अगर किसी भी, जैसे मैं मॉडल हो चाहे और कोई सा मॉडल हो, ठीक है, उसमें अगर O2 मॉडल हो, सूट मॉडल हो, ठीक है, मस्ट हो, कोई सा भी, अगर उसमें आपको कोई दिक्कत आई हो, थोड़ी बहुत भी छोटी सी कोई परेशानी आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये मैंने जो क्लासेज जो स्टार्ट की वो आप ही के लिए स्टार्ट किया यार। आप ही का ही रिप्लाई नहीं दूंगा तो फिर क्या क्या मतलब निकला क्लासे बनाने का है। मैं चाहता हूँ कि मेरे हर एक दोस्त को अच्छे से प्रॉपर वाइज क्लासेस समझ में आए। जो स्कूलों में जो टीचरों के पास जब पूछते हैं तो टीचरों से घबराते हैं, वो पूछ नहीं पाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से वो ग्रामर में कमज़ोर रह जाते हैं। तो दोस्तों ये घबराने की बात नहीं है, आप कमेंट करके पूछो, आपको छोटा डाउट भी आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है, करो बेटा कॉपी। बस आपसे एक ही निवेदन है यार, चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक क्लास को शेयर करो, क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक करो। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास बेटा अपन यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि जो आगे जो अपन मॉडल जो पढ़ेंगे ना बेटा, वो अपन पढ़ेंगे माइट। ठीक है, वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज अपन ने कौन कौन से मॉडल पढ़े हैं, आज अपन ने पढ़े हैं O2 और मे मॉडल। ठीक है, तो इन दोनों मॉडलों में आपको कोई परेशानी हुई, कोई दिक्कत आई समझने में, सिंपल था ना सभी। ठीक है बेटा, तो चले फिर मिलते हैं बेटा अब अपन कल। ठीक है, तो अभी के लिए सभी को धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ठीक है बेटा, बाय।